हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपो ट्यूटोरियल। हम यहां पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। हमने पहले पार्ट के अंदर आपको इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, पूरा बेसिक कंप्लीट करवाया, किस प्रकार से अर्थमेटिक प्रोग्रेस होती है, किस प्रकार से एपी को बनाया जाता है, क्या इसके टर्म होती है, फर्स्ट टर्म कैसे देखते हैं, लास्ट टर्म कैसे देखते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसमें डिफरेंस के साथ में कॉमन वर्ड का यूज क्यों किया गया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। कॉमन तो डिफरेंस तो आपको समझ में आता होगा, लेकिन कॉमन क्यों यूज किया गया है इसका एक मोटा कारण मैंने आपको बताया था। जनरल फॉर्म ऑफ एपी हम देख चुके हैं लास्ट के लेक्चर्स के अंदर। उसके बाद हम इससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चंस यहां पर कर चुके हैं। अब हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम पूरा बेसिक एपी से संबंध में कोई भी छोटी से छोटी बात आपकी नहीं छूटी है। हम पूरा सब कुछ कंप्लीट करके यहां पर आए हैं। मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको 5.1 के क्वेश्चन 3 और 4 के बारे में यहां पर दिखा देता हूं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हम काफ़ी सारे कर चुके हैं, फिर भी इनको स्किप करने का मेरा मूड नहीं है, तो इसे हम थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। जनरली ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चंस में एक है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द, जो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको जो एपी दी गई है, यहाँ पर एपी दी गई है, आपको 4 एपी दी गई है। 4 एपी दी गई तो किसी एक एपी की बात हो रही है, हर एपी के लिए अलग अलग हमें इस क्वेश्चन को पढ़ना है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इस एपी को देखकर, यह आपकी एपी है 3, 1, -1, -3, इस प्रकार से यह एपी आगे बढ़ रही है। इस एपी को देखकर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। यहाँ पर यूज किया जा रहा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का एक बार और हम यहाँ पर मीनिंग क्लियर करेंगे। बस यही मैं थोड़ा सा आपको बतला देता हूँ यहाँ पर। तो हमें फर्स्ट टर्म देखना आता है। हम जहाँ से एपी को पढ़ते आ रहे हैं वहाँ पर पहला वर्ड ही हमने फर्स्ट टर्म पढ़ा था, और फर्स्ट टर्म आपकी पहली टर्म होती है, तो a इक्वल टू आप इसे 3 लिख सकते हैं। उसके बाद आपको d निकालना है। तो d हम जानते हैं क्या होता है। d का अगर जनरल फार्मूला देखें तो वो होता है ak + 1 - ak। ये हमारा d का जनरल फार्मूला होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि d का जनरल फार्मूला क्या है, तो जनरल फार्मूला ak + 1 - ak, ये हमारा जनरल फार्मूला। इसका अर्थ है कि ये कोई भी एक टर्म है, d निकालने के लिए कोई एक टर्म है, और ak उससे पहले वाली टर्म है, ये उसके पहले वाली टर्म है, और ये इसके बाद वाली टर्म है। तो बाद वाली पहले वाली टर्म में से यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका ये सीक्वेंस में अगर ये आती है, तो यहाँ पर आपके आ जाएगी ak और यहाँ ak + 1। तो हमें ak + 1 में से a को माइनस करना है, ak + 1 से ak को माइनस करना है। इसके आगे फिर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कोई 2 टर्म की बात कर रहा है, इसलिए इसे ऐसे जनरल फार्मूले के फॉर्म में लिखा जाता है। तो कोई भी 2 टर्म हो तो जो लास्ट वाली टर्म होती है, उसमें से हम सेकंड लास्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम d अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो d इक्वल टू हम यहाँ 1 में से -3 कर देंगे। 1 - 3 मतलब -2। ये -2 आपका आ चुका है डिफरेंस, ये डिफरेंस आ चुका है। अभी कॉमन डिफरेंस नहीं आया, ये क्या आया है, डिफरेंस। हम इसको 2 बार कम से कम चेक करेंगे, 2 बार चेक करेंगे, मतलब -1 में से हम अगेन 1 को माइनस करते हैं। हमने अगेन 1 को माइनस किया, तो -1 - 1 इक्वल टू -2। ये हो चुका है -2। तो यहाँ पर -2, यहाँ पर -2 आ चुका है। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि d इक्वल टू -2 ये आपका कॉमन डिफरेंस है। क्या है ये, कॉमन डिफरेंस। एक बार में जो हमने फाइंड किया था वह डिफरेंस था, 2 या 3 बार में जब हम फाइंड करेंगे और एक जैसा अगर डिफरेंस हमें मिलता है तो उसे कहेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का अर्थ है कि पूरी एपी के अंदर हर टर्म को उसके सेकंड लास्ट टर्म से माइनस करने पर हमें कॉमन डिफरेंस एक जैसा ही मिलेगा। ठीक है, तो एक जैसा आपको अगर डिफरेंस मिलता है तो उसे हम कहेंगे कॉमन
डिफरेंस। तो हम यहाँ पर लास्ट टर्म में से उसके सेकंड लास्ट टर्म को माइनस करते हैं और वही डी होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल जनरल थीम है ये हमारी। तो इस प्रकार आप एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लीजिए। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है 1 से 2 नंबर में, कभी कभी आ जाता है। तो पहला है हमारा 2, 4, 8, 16, ये हमारी क्या है, एपी है। ये हमारी एपी दी गई है। एपी को देखकर हमें सबसे पहले तो पता चलता है ए, इसका ए क्या है, यहाँ पर 2 है, ए इक्वल टू 2 है। और डी क्या है, डी की वैल्यू निकालते हैं तो 4 - 2 करते हैं हम, तो 4 में से 2 माइनस होते हैं तो 2 बचते हैं। फिर अगेन डी निकालते हैं तो हम यहाँ पर 8 - 4 करते हैं, 8 - 4 करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर 4 मिलता है। ठीक है, अगेन हम डी निकालने के लिए, अभी डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। अगर हम और एक निकाल लें, 4 से 2 घटा दिया, 8 से 4 घटा दिया, 16 में से हम 8 घटा देते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर 8। तो एक बार हमें 2 मिल रहा है, एक बार 4 मिल रहा है और एक बार 8 मिल रहा है। तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये एपी है? पहले ये एपी है या नहीं है? आर एपी, क्या ये एपी है या नहीं है? इफ दे फॉर्म ऑफ एपी, ये इस प्रकार की एपी की फॉर्म में अगर हो तब हमें कॉमन डिफरेंस और अगले 3 टर्म फाइंड करना है। तो पहले तो ये देखना है कि ये एपी है या नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट ए एपी, यह एपी नहीं है। ये जो आपको सीरीज दी है 2, 4, 6, 8 की, यह एपी नहीं है। और एपी नहीं होने का कारण क्या है? इसका कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस एक जैसा नहीं है। मतलब डिफरेंस तो है, डिफरेंस यहाँ 2 है, डिफरेंस यहाँ 4 है, डिफरेंस यहाँ 8 है, लेकिन ये डिफरेंस आपका कॉमन नहीं है। इस कारण से यह आपकी एपी नहीं है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2, 5/2, 3, 7/2, इस प्रकार से यह नंबर दिए हुए हैं। आपका सेकंड है 4 का, क्या है, 2 है, उसके बाद 5/2 है, नेक्स्ट है 3, फिर अगेन 7/2 है। तो इस प्रकार से आपकी सीक्वेंस आगे बढ़ रही है। इसका नाम ही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब यह प्रोग्रेस करती रहती है। और कैसे प्रोग्रेस करती है? कॉमन डिफरेंस के साथ प्रोग्रेस करती है। इसलिए इसको हिंदी में ज़्यादा बेहतर समझा जा सकता है। हिंदी में इसको कहते हैं समानांतर। क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणियाँ। इसे इस प्रकार से लिखा जाता है, समानांतर श्रेणियाँ। तो समानांतर का अर्थ होता है कि जिनके बीच में, जिन 2 टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस इक्वल हो। तो समान, समान मतलब होता है एक जैसा, इसे ऐसा भी कह सकते हैं, एक जैसा। और अंतर, ठीक है। तो जिन 2 टर्म के बीच, पूरी एपी के अंदर हर 2 टर्म के बीच में एक जैसा अंतर हो, वे श्रेणियां समानांतर श्रेणियां कहलाती है। और समानांतर का अर्थ यहाँ पर इस प्रकार से है। और इंग्लिश के अंदर अगर देखें तो अरिथमेटिक इसे कहा जाता है। तो हम इसे इसके नाम के अनुसार ही अगर देखें तो हमें डिफरेंस कॉमन एक जैसा मिलना चाहिए। तो यह हमारी बेसिक समझ है इसकी, और मूल कॉन्सेप्ट है इसका कॉमन डिफरेंस। चलिए अब इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर ए निकाल लिया हमने, ए बराबर आता है 2, ए की वैल्यू हमने 2 रख दी। अब हमने निकालना है डी। तो डी इक्वल टू 5/2, 5/2 में से माइनस करते हैं हम 2। 5/2 के अंदर से हमने 2 माइनस किया, मतलब 5.5, मतलब होता है 2.5, 2.5 ये लिखा हुआ है 2.5, 2.5 में से 2 माइनस किया। तो यहाँ आप एलसीएम लेके भी माइनस कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट 1/2 से लिख देता हूँ। आपको इस प्रकार से कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये भी एक बीजगणित का, अलजेब्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। आपको
यह माइनस करना आना चाहिए। हम देखते हैं पहले के समय में जब मान लीजिए एलसीएम वगैरह नहीं होंगे, उस समय लोग माइनस प्लस तो करते होंगे, इस प्रकार के फ्रैक्शन उस समय भी तो होगी, कोई 100 पूरी चीज़ थोड़ी थी, मतलब पूर्ण अंक नहीं हो तो कुछ भी फ्रैक्शन टाइप से कुछ हिस्से बाटे में बंटवारे में कहीं पर भी तो फ्रैक्शन आता होगा, तब भी तो वो अपना लेन देन करते होंगे, व्यवहार करते होंगे, तो फिर फ्रैक्शन का व्यवहार कैसे करते होंगे, तो ऐसे करते थे वो। 5/2 का अर्थ है हमें अभी भी मैथमेटिक्स इतना आगे चला गया, लेकिन हमें मैथमेटिक्स को पढ़ते पढ़ते आप 10th से 12th में चले जाते हैं, लेकिन आपको बेसिक समझ आती ही नहीं है और कोई बताता भी नहीं है, और बताता है कहीं तो आप उसको बिल्कुल स्किप कर देते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ने का अर्थ ही यही है। 5/2 का अर्थ है कि यहाँ पर 5/2 का अर्थ है कि यहाँ पर आप इसे अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में 2 इस प्रकार से लिख देंगे, 2 दूना 4 और 5/2। और इसे अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं +1/2, ऐसे लिख सकते हैं 5/2 को। आपने लिखा 5/2 को 2 + 1/2, ठीक है, 2 + 1/2। अब इसके अंदर से मुझे माइनस करना है 2। अब देखो आप कैसे माइनस होता है, मैं इसको सेकंड तरीके से यहाँ पर पेन चेंज कर लिया, इसके लिए अब मैं 5/2 को लिख रहा हूँ 2 + 1/2, ठीक है, मैंने लिख दिया 2 + 1/2 किसे 5/2 को, और इसके अंदर कर दिया -2, तो 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया और 1.5 बच गया। मुझे कहाँ आवश्यकता लगी एलसीएम लेने की, इसलिए नहीं लगी क्योंकि हमें बेसिक समझ होना चाहिए। मुझे बेसिक समझ है कि यहाँ 5/2 का अर्थ होता है 2 and 1/2, तो 2 and 1/2 उसका अर्थ है 2 + 1/2। और अगर आप एलसीएम करके भी करेंगे तो 1/2 आएगा। तो इतना समय हमारे पास नहीं होता है कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन जितनी फास्ट हो सके उतना बेहतर है। तो यहाँ हो चुका है 1/2। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, फिर नेक्स्ट डिफाइन करते हैं, एक और बार डी हम निकालते हैं। डी है यहाँ 3 में से 3 - 5/2। अब आप देखिए यहाँ पर 3 - 5/2, 3 में से हमें 5/2 माइनस करना है। अब यहाँ पर 3, अब वही 5/2 की बेसिक समझ आपको है। 5/2 का मतलब है 2.5, ठीक है, 2.5। अब 3 में से इसे घटाना है, तो 2.5 को आपने 3 में से घटाया तो क्या बचेगा, 1.5 बच जाएगा, 1.5 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1.5, ठीक है, 1/2 हो गया। तो 1/2 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है। इसका अर्थ है कि हमें कुल मिलाकर जो कॉमन डिफरेंस मिलने वाला है वह मिलने वाला है 1/2, आधा मिलने वाला है। आपका आधे से यह चलता जाएगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ 2.5 हुआ, या 3 हुआ, या 3.5 हुआ, और नेक्स्ट अगर पॉइंट में आगे जाएंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस हो चुका है एंड द राइट 3 मोर टर्म्स, हमें नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है। तो हम यहाँ एपी लिखते हैं, एपी 2 क्या है, 2 5/2 3, उसके बाद 7/2। अब नेक्स्ट आपकी टर्म क्या आ जाएगी, नेक्स्ट टर्म क्या आना चाहिए, 2 5/2 3 7/2। 7/2 के अंदर आप क्या करेंगे, 7/2 के अंदर 1.5 प्लस करेंगे। हम हमेशा अगर आपको यह टर्म निकालनी है तो आप 7/2 में 1.5 प्लस कर देंगे तो यह टर्म आपकी आ जाएगी, आपकी यह टर्म आ जाएगी। लास्ट टर्म के अंदर आप डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, प्लस डी आपको करना है। यही इसका कॉन्सेप्ट है और यही इसका बेसिक है कि आपको दी गई टर्म, कोई भी टर्म है, आपको दी गई टर्म, जो भी टर्म दी गई है उस टर्म की नेक्स्ट टर्म आपको चाहिए। क्या चाहिए, उसकी नेक्स्ट टर्म चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना, इस टर्म के अंदर आपको प्लस डी करना है, प्लस डी करना है और नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। और आपको यह टर्म चाहिए तो इस टर्म में से आप डी घटा दीजिए तो यह टर्म आ जाएगी। और डी चाहिए तो आपने इस टर्म के अंदर से इस टर्म को घटा दीजिए तो आपका डी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है इन तीनों को समझ जाइए, बस यही आपकी बेसिक है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 7/2 मतलब 3/2
7 3.5 3.5 और हाफ ये है, तो आपका हो जाएगा नेक्स्ट टर्म आपकी 4। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी हो जाएगी 4, यह हो गई आपकी 4। और आप नेक्स्ट चलेंगे, अब आप सीक्वेंस समझ लीजिए, 2 5/2 2.5 3 3.5 3.5, ठीक है, ये 3.5 है, ये 3.5 कह सकते हैं इसे। 4, अब 4.5 को हम कहते हैं 9/2, इस प्रकार से आ जाएगा। और अगर देखना चाहे तो यहाँ पर 5 आ जाएगी, और फिर आ जाएगी आपकी 11.5 आ जाएगी। फिर आप आगे लिखना चाहें तो यहाँ आ सकती है 6 आ सकता है। तो इस प्रकार से आप बढ़ते चले जाएंगे। एक बार आपके दिमाग में सीक्वेंस आ गई कि इस सीक्वेंस से ये चल रहा है, तो फिर आप आप 10 पद भी इसके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो हमें बेसिक रूप से यह याद रखना होगा, टर्म, नेक्स्ट टर्म और डी, इन तीनों का क्या रिलेशन है, इन तीनों का क्या रिलेशन है। डी हमेशा इस टर्म में से इस टर्म घटाने प्राप्त होता है, और इस टर्म में डी जोड़ने पर हमें यह टर्म प्राप्त होती है। बस इतनी सी तो बात है। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड हो चुका है, थर्ड देखते हैं। थर्ड में पॉइंट में दिया हुआ है, थोड़ी सी पॉइंट की एक्सरसाइज भी इसके अंदर हो जाएगी कि दशमलव का जोड़ घटाव किस प्रकार से किया जाता है, यह हमें बेहतर आना चाहिए। और काफ़ी बच्चे इसके अंदर बहुत ही परेशान रहते हैं, जब भी पॉइंट आ जाता है तो उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो यहाँ पर थर्ड वाला है, थर्ड हमारा है -1/2, उसके बाद नेक्स्ट है -3/2, उसके बाद नेक्स्ट है -5/2, फिर आगे नेक्स्ट है -7/2। अब आप एक बात देख लीजिए कि ये 0.2 से तो आगे बढ़ रही है, मतलब ज़्यादा झंझट नहीं है इसके अंदर। और 1 था, यहाँ 3 था, यहाँ 5 है, 7 है, तो नेक्स्ट टर्म आपकी 9 आ जाएगी, उसके बाद 11 आ जाएगा माइनस में। ये सब माइनस में आगे बढ़ रहा है, चलो ठीक है। लेकिन हमें तो यहाँ पर कुछ करके दिखाना है, कुछ तो यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर a = -1/2, a की वैल्यू क्या आ चुकी है, -1/2। अब हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो d = -3/2। क्या है, -3/2 में से क्या माइनस करेंगे, -1/2। तो यहाँ पर आप ऐसा अगर लिखते हैं -1/2 तो आप गलत लिखते हैं, आप गलत लिखते हैं। इस प्रकार से जल्दबाजी में गलती होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से नहीं लिखा जाना चाहिए। इस टर्म को मैं अंडरलाइन करता हूँ, यह नहीं लिखना चाहिए। हमें क्या लिखना चाहिए, d = -3/2 माइनस, ठीक है, फिर -1/2, ऐसा लिखा जाना चाहिए। क्यों लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो माइनस है 1/2, यह वैल्यू किसकी है, उसके सेकंड लास्ट टर्म की वैल्यू है, ठीक है, इस टर्म की वैल्यू है, ये पूरे इस टर्म की वैल्यू है -1/2, इसलिए इसका माइनस अलग है और यह हमारा फार्मूले का माइनस है। कौन सा माइनस फार्मूले का है, यह माइनस हमारा फार्मूले का यह माइनस हमारा फार्मूले का माइनस है। तो फार्मूले का माइनस अगर इसे मान लेते हैं, चलो इसके अंदर देख लेते हैं, यह फार्मूले का माइनस है तो इसका माइनस कहाँ गया, ठीक है, इसलिए हमें डबल माइनस का यूज करना होगा। तो -3/2 और माइनस माइनस अब हो जाएगा +1/1.2, ठीक है। तो 1.2 है यहाँ और माइनस में 3.2 है। अब इसके अंदर माइनस कर देते हैं तो आपको बचता है -2.0। क्या बच जाएगा, 2.0। 2.0 को जनरली हम -2 भी लिख सकते हैं। तो यह हमारा एक कॉमन डिफरेंस आ चुका है। इसी टाइप से नेक्स्ट डी अगर फाइंड करें तो हम अब करते हैं -5.2 में से माइनस करते हैं किसे, 3.2 को, -3.2, और इसे सॉल्व कर लेते हैं, -5.2 माइनस प्लस 3.2। तो यहाँ पर अगेन हमें प्राप्त होता है -2.0 और इसे हम लिख सकते हैं माइनस का 2, ओनली -2।
ओनली -2। तो इस प्रकार अगेन हमें डी की वैल्यू प्राप्त होती है -2। अब हमें कंफर्म हो गया कि हमारा जो डी है वह क्या है, डी इक्वल टू -2 है। यह हमारा कॉमन डिफरेंस है। क्या है, कॉमन डिफरेंस है। हम इसे डिफरेंस नहीं कहेंगे, डिफरेंस तब कहेंगे जब एक ही बार इसे हमने चेक किया। अब हम कंफर्म कर चुके हैं कि यह हर टर्म के अंदर आपका -2 ही आ रहा है, इसलिए हमने इसे कह दिया कॉमन डिफरेंस। और अब हम इस सीरीज के नेक्स्ट 3 टर्म और फाइंड करते हैं। तो एपी हमारी है, एपी क्या है, -1/2, इसके बाद -3/2, फिर है -5/2, फिर है -7/2। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 5 से 7 तो -9/2, फिर आ जाएगा -11/2 अपान क्या 0.2। तो ये 1.2, 3.2, 5.2, 7.2, 9.2 और 11.2 सारे माइनस में आगे बढ़ रही है। और इसके आगे अगर हम बढ़ाना चाहें तो -13.2, इस प्रकार से यह आगे बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। हम हर एक टर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसमें प्लस डी कर रहे हैं, इसमें प्लस डी किया, इसमें प्लस डी किया, इसमें प्लस डी किया। प्लस डी से अर्थ है कि हमने -2 को मैं एक टर्म दिखा देता हूँ आपको नेक्स्ट कैसे आई। हमारी एक टर्म है, उस टर्म की हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट टर्म चाहिए। ठीक है, एक टर्म है उसके हमें नेक्स्ट टर्म बनाना है। नेक्स्ट टर्म से अर्थ है कि हमने इस टर्म के बाद इस टर्म को लाना है, इस टर्म के बाद इस टर्म को लाना है। तो नेक्स्ट टर्म बनाना है तो हमें क्या करना होगा, इस टर्म में प्लस डी करना होगा, तो आपके नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो हमारी टर्म थी -7.2, हमने 7.2 के अंदर प्लस किया, क्या किया, डी, मतलब -2 प्लस किया। यहाँ पर लिखना भी वही है, बोलना भी वही है। हमने -7.2 के अंदर प्लस डी किया, मतलब प्लस -2 किया। तो यहाँ पर -7.2 और -2 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9.2। ठीक है, -9.2 आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो इस प्रकार यह टर्म प्राप्त हो जाती है। तो यह हमें बिल्कुल बेसिक बातें हैं जिन्हें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। 3 से 4 लेक्चर के अंदर यही सब चल रहा है और इतनी बार मैंने रिपीट कर दिया है। यह है कि शायद अगर कोई पूरे लेक्चर देख रहा होगा, अगर देखे होंगे सभी ने, उनने कहा सर आपने को ज़रूरत से ज़्यादा रिपीट कर दिया, हमारे कान बजने लग गए। बजने लगना चाहिए भी, क्योंकि आपको यह बेसिक समझ होना चाहिए। और यह बेसिक आ गई तो अब एपी आपके लिए बहुत ही हल्की हो जाएगी। और ये सब समझ में नहीं आया तो एपी के अंदर आप पूरे वर्ष घूमते रहना, आपको कहीं कोई छोर मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, इसके सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब हम यहाँ से नेक्स्ट में, इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करते हैं हमारी nth टर्म ऑफ एपी, जो कि यहाँ से पूरा मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, बहुत ही गंभीर मैथमेटिक्स। ये तो अभी जो हमने पढ़ा है सारा 5.1 तक का, ये सारा था बेसिक, इसे कहेंगे एपी का बेस पूरा। और कॉन्सेप्ट, यहाँ हम कॉन्सेप्ट और बेस कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ से दोहराने का काम डी और ए को नहीं है। अब हम तरह तरह के वेरिएशन के क्वेश्चंस यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देंगे। 100 नंबर की एपी का क्या वैल्यू है, 100 नंबर की एपी यदि -81 है तो कितने नंबर पर है, बीच के 2 नंबरों की एपी का वैल्यू यह है, तो लास्ट वाली एपी क्या होगी, फर्स्ट एपी क्या होगी। ढेर सारे वेरिएशन के, कम से कम 30 से 40 वेरिएशन के क्वेश्चन हम अगले करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट से हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि अभी जितना हमने किया वो सारा आपको समझ में आ गया होगा। ये जितना हमने किया है बेसिक, वो सब आपको क्लियर हो चुका होगा। यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, डिपेडिटेरिया के साथ पहली बार जुड़े हैं, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है, यह भी आप भली भांति जानते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि डिपेडिटेरिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको निःशुल्क फ्री ऑफ चार्ज आपको एजुकेशन दी जाती है।
और एक उच्च स्तरीय एजुकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। हम 10th के मैथमेटिक्स का अभी स्टार्टिंग दौर से गुजर रहे हैं। कुछ समय बाद आपका ये एक आध महीने में सिलेबस पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको मोस्ट IMP, लास्ट 20 ईयर के क्वेश्चंस और बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है। CBSE के जो क्वेश्चंस आए हैं वो सब, और आपको कुल मिला के ओवरऑल इतना मटेरियल मैं प्रोवाइड करवा दूंगा पूरे वर्ष में कि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेरे साथ मेहनत करते रहें तो आपको 100 में से 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस स्थिति में हम आपको लेकर चले जाएंगे। तो अगेन थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए, एंजॉय कीजिए।